नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है, टूटे गेहूं खरीदी के सारे रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास। दरअसल मध्य प्रदेश ने इस सीजन में गेहूं खरीद के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य में अब तक करीब 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है, जिसके साथ मध्य प्रदेश देश में पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेहूं खरीदने वाला राज्य बन गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं खरीदी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे किसानों के हित में सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस बार 13 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेची है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद गेहूं खरीदी का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया था, जिसके बाद रिकॉर्ड खरीदी संभव हो सकी। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग वाले किसानों के लिए खरीदी की अवधि भी 28 मई तक बढ़ा दी है। इससे उन किसानों को फायदा मिला जिनकी फसल खरीदी प्रक्रिया में देरी हो रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों के हित और सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड खरीदी से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का सीधा लाभ मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रिय पहल और लगातार निगरानी को दिया। उन्होंने कहा कि कोविड काल को छोड़ दें तो पिछले 10 वर्षों में ये सबसे बड़ी समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी है। आइए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सुनवाते हैं। गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती, इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है, प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। गेहूं तो देखिए, मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है और गेहूं खरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी की गई है और नया रिकॉर्ड ये बना दिया गया है। 2026 किसान कल्याण वर्ष भी घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर किसान के सम्मान की बात हो रही है और किसानों की सुविधाओं की बात हो रही है, जिसे लेकर अब नया इतिहास सरकार रचती नजर आ रही है। इस पर खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आप ही से करना चाहेंगे। बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी, 100 लाख मीट्रिक टन, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पुराने। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी उपलब्धि, बड़ी हासिल, जीत यह मानते हैं आप? देखिए, अब बड़ा हास्यास्पद विषय है कि सरकार तो हमेशा उपलब्धियों पे उपलब्धियां गिनाती है, और पहले पूर्व में जिस प्रकार से चौहान साहब भाषणबाजी करते थे, आज मोहन यादव जी करने लगे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि हम जो ट्रालियां देख रहे हैं, हम जो किसानों को परेशान देख रहे हैं, जिनका स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहे, वो किस प्रकार के, कहाँ पे, या हमारे देश के किसान है या बाहर कहीं और के, या हमारे प्रदेश के या दूसरे प्रदेश के। भाई हमारे तो रात दिन यही फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है, हमारी गेहूं की परेशानियां बढ़ती जा रही, बारिश का समय आने वाला है, पानी छींटे आ जाएंगे, और यादव जी बोल रहे हैं कि हम तो पूरा एक एक दाना खरीदेंगे, तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं। अरे तारीख बढ़ाने से क्या होता है? आप जाके देखिए कि वेयर हाउसों में जगह नहीं है, बोल रहे हैं, कहीं बोलते हैं कि वेयर हाउस में जगह नहीं है, कहीं बोलते हैं कि स्लॉट बुकिंग में सर्वर की दिक्कत आ रही।
तो ये कैसे काम हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। सही मायने में पूछा जाए तो आज भी किसान परेशान है। मूंग की फसल सामने आ गई है, अभी खाद की परेशानी और बढ़ेगी। अब इस प्रकार की जो बयानबाजी होती है, ऐसा लगता है कि हम भी खुद मतलब कैसे बोले कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोलना भी इतनी सफाई से हो रहा है कि हमें तो सच बोलने में बड़ा दिक्कत तो का मतलब सामना ये करना पड़ ये रहा जो है। सरकार ये जो आंकड़ा बता रही है, ये जो खुशी मना रही है, ये जो बड़ी उपलब्धि बड़ी जीत इसे बता रही है कि 78 लाख जो था उसको बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन जो हमने रिकॉर्ड किया बनाया था, जो देखिए लक्ष्य तय रखा था मैडम, वो पूरा हो हम गया। ये मतलब वो बोल रहे सारी बातों को आप हैं झुठला रहे हैं सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल हम जुटला रहे हैं। 350 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन है वहां पे। इससे पहले भी कुछ किसानों ने मंडी में बेच चुके हैं और बीच में भी किसान अभी भी परेशान है। कितने कई गेहूं भीग गया और आगे भी हम सरकार से यही हाथ जोड़ के आपकी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सीधे सीधे बोलिए कि इतने किसानों का स्लॉट बुक हो गया या हो जाएगा, उन्हीं की खरीदी होगी, बाकी मंडी में बेच लें ताकि उनका कम से कम बारिश के कारण गेहूं खराब ना हो। क्योंकि किसान उम्मीद लगाए हुए कैसे कैसे करके इधर से स्लॉट बुक हो जाए, उधर से हो जाए। कहीं हमको फोन लगा रहे हैं, कहीं नेताओं को फोन लगा रहे हैं, बेचारे जुगाड़ में लगे हुए हैं। 12 महीना अपनी फसल को कैसे करके वो पालते पोसते बड़ा करते हैं। तो मैडम देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना और जिनके पेट भरे हैं वो इस प्रकार की बातें कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आदमी किसान मेहनत करता 12 महीना गेहूं को उपजा रहा है और वो अगर बारिश में कहीं खराब हो गया किसी प्रकार से तो दिक्कत खड़ी होगी। हम तो नहीं मान रहे आज तक कि अभी जिस प्रकार से और मध्य प्रदेश का रकबा और पंजाब के रकबे में फर्क है। आप कह रहे रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है, अरे रकबा भी तो देखिए। और हम कह रहे हैं कि चलो आपके हम वाहवाही कर दें, लेकिन सही बात तो ये है कि जो किसान अभी जिन्होंने स्लॉट बुकिंग नहीं हुई है, जिनकी जिनकी खरीदी नहीं हुई है, उन पे ध्यान दें। हम तो आभार व्यक्त करेंगे, कोई हमारे को वोट ठीक है, बैंक नहीं है, ठीक ना है, हमें थोड़ा सा कांग्रेस के राहुल जी पक्ष से में भी वोट समझ बैंक लेते हैं। करवाना। राहुल जी देखिए, 78 लाख से 100 लाख का जो लक्ष्य रखा गया था, सरकार तो इसे उपलब्धि बता रही है और सरकार ने कहा है कि हमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 10 वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन अनिल जी से जब हमने बात की, जब प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ये जो बयान हो, ये जो उपलब्धि हो, वो तो इसे नहीं मान रहे हैं। और पंजाब और मध्य प्रदेश के जो रकबे के उसमें भी बहुत अंतर उन्होंने बताया। आप कैसे देखते हैं, ये बड़ी उपलब्धि है या आप भी इससे खारिज करते हैं कि जो भी उपलब्धि है ये उपलब्धि नहीं है? देखिए साक्षी जी, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ। ये सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये किसानों की उपलब्धि है। जो किसानों ने इतनी अच्छी पैदावार मध्य प्रदेश में की, कहीं ना कहीं सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि पूरे देश में नंबर 2 पे सरकार आई है खरीदी के मामले में। लेकिन हमारा यह कहना है कि आप नंबर 1 क्यों नहीं आए? अब नंबर 2 पे आगे खुद से नंबर 1 आ सकते थे। मध्य प्रदेश में 19 लाख किसानों ने खरीदी के लिए अपना पंजीयन कराया था। आपने मात्र 13,10,000 किसानों को खरीदी करी है। बाकी के किसान कहाँ गए? अगर आप उनकी खरीदी करते तो कम से कम आप प्रदेश में नंबर 1 आते। वहां पे थपथपाई जाती तो हमें ज्यादा खुशी होती। कहीं ना कहीं सरकार ने हवाई जरूर लूट रही है, लेकिन इसमें किसानों की मेहनत है। और हम आज भी सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं, जैसा कि अनिल जी कहा, हम इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपने 13,10,000 किसानों में 16 लाख मीट्रिक टन की खरीदी कर ली। बाकी के बचे हुए किसान, आपके 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था ना, उनका क्या हुआ? उनके बारे में आपने क्या विचार किया? अगर उनमें से आधे भी और आप खरीदी कर लेते तो आप पूरे देश में नंबर 1 हो जाते। तब खुशी की बात होती कि आपने देश में नंबर 1 रिकॉर्ड बनाया। लेकिन नंबर 2 आने पे आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं संशय है। और हम इस बात से बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आज भी आप देखिए 15 मई के बाद से स्लॉट बुकिंग बंद हो चुकी थी। कई बड़े किसान जो में दिया कर रहे थे वो रहेगा, छोटे किसान जो किसी कारणवश सैटेलाइट की कंडीशन की मतलब वजह से या दूसरी गिरदावरी की राहुल वजह जी से। देखिए, मेरा एक फिर जी इस पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल सवाल मेरा यहाँ पर खड़ा होता है कि जब हम बात कर रहे जी हैं, आपसे जी बात कर रहे हैं, आपने भी बोला कि आप नंबर 2 पर आए हैं, खुशियां नहीं मनानी चाहिए, ये किसानों की उपलब्धि है। अनिल जी ने भी कहा है कि बिल्कुल किसान अभी खुश नहीं है, उपलब्धि की कोई बात ही नहीं है। सरकार किस बेसिस पर ये सारी चीजें बोलती है, किस बेसिस पर इससे जीत मानती है, किस बेसिस पर उपलब्धि मानती है? कैसे वो खुशियां मना लेती है जब जमीनी स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे तो कुछ ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है, खुशी की कोई बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन सरकार जीत बता रही है, सरकार उपलब्धि से बता रही है। ये क्यों डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है इतना? देखिए साक्षी, डिफरेंस इसलिए आता है, सरकार का लक्ष्य जो सरकार ले रही है, सरकार ने बहुत मिनिमम लक्ष्य लिया है। जबकि सरकार को उससे अधिक लक्ष्य लेना था खरीदी करने का। 16 लाख मीट्रिक टन तो केंद्र की तरफ से कोटा आया था। राज्य सरकार की क्या उपलब्धि रही इसमें? राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कितने किसानों की खरीदी बढ़ाई? अगर सरकार 20% या 30% राज्य सरकार अपनी योग्यता के अनुसार बढ़ा लेती
तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता और पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो जाता। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई प्रयास किया नहीं। सिर्फ केंद्र सरकार ने 16 मीट्रिक टन का आंकड़ा दिया था, वो इन्होंने पार कर लिया, उसमें खुशी मना रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार की कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देती। इसमें केंद्र सरकार का जरूर सहयोग रहा। केंद्र सरकार ने बीच खरीदी के बीच में जो अपना मध्य प्रदेश के लिए कोटा बढ़ाया, वो निश्चित रूप से धन्यवाद की योग्य। लेकिन अगर राज्य सरकार थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करती और 150 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचती तो जरूर प्रदेश में नंबर 1 भी होती और मध्य प्रदेश की ठीक है राहुल जी, देखिए थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत यहाँ पर राहुल जी ने बताई है, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। और जो 19 लाख जो किसान थे उन्होंने पंजीयन किया था, लेकिन 13,10,000 का यहाँ पर करा सकी है, तो ठीक है। बाकी जो किसान है उनका क्या? और फिर एक और सवाल आता है कि किस बेसिस पर सरकार जो है किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित कर रही है? क्या किसान के कल्याण के लिए एक भी चीज सरकार ने नहीं की है? क्या किसान के सम्मान के लिए एक भी नीति, एक भी योजना, एक भी चीज सरकार की तरफ से नहीं की गई है? क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत वादे, बहुत बातें सामने आ रही है, तो वो क्या सारी बातें झूठ है? क्या सारी की सारी बातें गलत है? देखिए साक्षी जी, किसान कल्याण वर्ष बनाना अच्छी बात है, आप किसानों की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप योजना भी बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, उसका परिणाम क्या निकल रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए वर्तमान में खेत की पिलाई चल रही है, अभी भी इस 28 मई तक इन्होंने खरीदी की तारीख बढ़ाई है। लेकिन आप देखिए खरीदी सेंटरों पर क्या हालत हो रही है। किसान 7-7 दिन, 8-8 दिन तक लाइन में लगा हुआ है। वहाँ की व्यवस्थाएं कौन देखेगा, वहाँ कौन मॉनिटरिंग करेगा? आपके निचले स्तर की एजेंसियां क्या कर रही है? बारदानों की बार बार कमी आती है, क्या है ये? आप अपनी तरफ से कोई थपथपाते रहिए कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, किसानों को खुश करने का प्रयास करें, लेकिन धरातल पर किसान जो परेशान हो रहा है, जो आपका अनिल जी, प्रशासनिक धरातल अमला पर तो अब आपकी भी योजनाओं किसान को कमी कर परेशान रहा है। नजर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा अनिल जी कि सरकार किस बेसिस पर फिर ये उपलब्धि बता रही है और किस बेसिस पर सरकार खुशियां मना रही है। यदि जिस किसान के कल्याण की बात की जा रही है, जिस किसान के कल्याण के लिए 2026 को समर्पित कर दिया गया है, पूरे वर्ष को समर्पित कर दिया गया है, तो फिर किसान खुश क्यों नहीं है? किसान अब भी संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यदि चर्चा करने से पहले मेरा सवाल यही होना था कि यदि ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, मतलब एमएसपी पर किसानों का भरोसा आ गया है, सरकार पर किसानों का भरोसा बढ़ गया है, लेकिन या तो पूरा ही उलटफेर हो गया। देखिए साक्षी जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उपलब्धि मनाइए, किसान वर्ष मनाइए, कुछ भी मनाइए। एक बार किसानों को बैठा कर, किसान संगठनों को बैठा करके, राजनीतिक लोगों को बैठा करके एक बार ईमानदारी से पूछ लिया जाए कि आपके फसलों का मूल्य कितना होता है और क्या लागत आ रही, क्या खर्च आ रहा है। ये सभी आज दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, बिना कीमत लिए, बिना प्रॉफिट लिए, बिना इनकम लिए कोई नहीं छोड़ रहा है। सिर्फ किसान समाज ऐसा है जिसको कहीं ना कहीं सौदेबाजी करनी पड़ती है कि दूसरे की तरफ नजर लगा कर के रखनी पड़ती है कि हमें कल भाव किस सामान का कितना मिलेगा। ये नहीं पूछा जाता कि आपकी लागत कितनी आ रही है, आपका नुकसान कितना हो गया, कितना नहीं हो गया। कृषि वर्ष मनाने से पूर्व सबको बुला लेते हैं कि भाई एक बार बैठ करके तय कर लेते हैं, आपके मूंग पे खर्च इतना आता है, आपके गेहूं पे इतना खर्च आता है, सोयाबीन पे इतना खर्च आता है। ये खर्च निकालने के बाद आपको 1 रुपए किलो या 10 पैसे किलो जितनी के मुझे हिसाब ऐसा से लगता है अनिल आपको जी, लागत पूरी मिल जाए, जितना जो वेतन होना चाहिए किसानों को वो भी पूरा मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान एमएसपी की तो मांग करेंगे ही नहीं। बात तो घुमा फिरा के नहीं एमएसपी करेंगे। पे आके हम टिक ये जाती है। बोल रहे एमएसपी हैं, पर तो सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। साक्षी जी, हम ये कह रहे हैं कि हमको खुले बाजार में छोड़ दीजिए। हमें बार बार की सरकार खरीदी करेगी, जरूरत क्या? सरकार को जितनी खरीदी करना आवश्यकता लगे करे, नहीं करना और नहीं करे। लेकिन इस पे कानून बना दिया जाए कि मंडी में जाएगा तो इसका मानक बना दिया जाए कि ये खराब, ये स्थिति में रहेगा तो ये भाव जाएगा, ये भाव जाएगा। एक मानक बना करके मंडी व्यापारियों को एक कानूनी दायरे में बांध दिया जाए। मंडी में खरीदी हो, खुले मार्केट में खरीदी हो, लेकिन कानून के दायरे में हो कि हाँ भाई ये एमआरपी तो मांग ही नहीं रहा है, लेकिन एमएसपी भी तय करे गवर्नमेंट बैठ करके खर्च निकालने के बाद ये व्यक्ति और खुले मार्केट में ले। गवर्नमेंट को इतनी जद्दोजहद करने की आवश्यकता ही नहीं कि बार बार हम गवर्नमेंट के खिलाफ धरना करें, प्रदर्शन करें। क्या जरूरत है भाई? व्यापारियों के खिलाफ हमको जाना चाहिए और गवर्नमेंट से गुहार लगाना चाहिए कि भाई व्यापारी हमें लूट रहे हैं। लेकिन हम अगर ये कहें कि गवर्नमेंट ही हमें लूट रही है तो ये तो एक राजा का धर्म नहीं बनता कि बार बार यही चीज ठीक सुने कि है प्रजा लूट रही है। राहुल जी, देखिए किसान संघ हो चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, जो भी किसानों को लेकर संगठन है, क्या उन्होंने सरकार से अपील नहीं की या सरकार को अप्रोच नहीं किया बात करने के लिए कि आप जो भी नीति बना रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं, जो भी कल्याण की आप सोच रहे हैं किसानों से कम आप किसानों के साथ बैठिए, तो किसानों से विचार विमर्श तो कीजिए।
कोई भी समस्या हो, बिचौलियों की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की समस्या हो, लेकिन किसानों के साथ तो बैठना पड़ेगा ना। जिनकी समस्या, जिनके सम्मान, जिनके कल्याण की बात कर रहे हैं, यदि उन्हीं के साथ नहीं बैठेंगे तो फिर समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? ऐसे तो फिर ऐसे ही उपलब्धियां मनाते रहेंगे और ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखें तो कोई उपलब्धि ही नहीं है। देखिए साक्षी जी, किसान संगठन चाहे वो भारतीय किसान संघ हो या भारतीय किसान यूनियन, कोई भी किसानों की चिंता करने वाला संगठन है, सरकार से लालच बार बार प्रयास करता है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन कई विषयों में बातचीत हो भी जाती है, समाधान भी निकलता है। कई विषयों में सरकार अपने आप को सर्वोपरि मानती है और वो जरूरी नहीं समझती है किसान संगठनों की सलाह लिया जाए, क्योंकि उनके आसपास जो है कि माहौल बना होता है अधिकारी कर्मचारियों का, आईएएस अधिकारी, वो सरकार को हमेशा ऐसी कोशिश करती है बहलाने फुसलाने की, आप ये योजना बनाइए, ये बनाइए, इससे ये लाभ होगा, किसानों को क्या सुनना, आप हमारी बात मानिए, हम आपको फायदा पहुंचाएं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मंत्री हो, मुख्यमंत्री जो भी है, काम उन्हें आईएएस लॉबी के हिसाब से चलना पड़ता है, इसमें ये दिक्कतें परेशानियां होती है। लेकिन अगर खुले दिल के एक बार बैठ के किसानों के साथ, किसान संगठनों के साथ बातचीत की जाए, तो ऐसा नहीं है कि समस्या है तो उनका कोई समाधान नहीं है, समस्या समाधान मिलता हर है, समस्या का लेकिन प्रयास समाधान होना होता है। जरूरी है। बैठकर अगर विचार विमर्श और बातचीत की जाए तो हर समस्या का समाधान होता है। और जो जितनी भी सरकार बिल्कुल। ने चीजें कही है, जितने भी वादे, जितने भी दावे किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे एक एक चीजों को काटना पड़ेगा कि 13,10,000 किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, नए सारे रिकॉर्ड पुराने तोड़ दिए हैं, 10 वर्षों के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये तो मुझे सारे पॉइंट्स काटने पड़ेंगे। निश्चित रूप से आप देखिए, ये जो भी आंकड़े सरकार के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, वो उनके अधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रदान किए जाते हैं। इसको लेकर के जो आंकड़े नीचे से आते हैं, उसी पर सरकार अपनी वाहवाही देती है। लेकिन दरअसल तो आप भी देखिए, अगर आपने 16 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य लिया था, वो पूरा हो गया, तो किसान जो लाइन में लगे वो कहाँ से आए? उनकी तुलाई जो इनकी चल रही है वो कहाँ से आए? वो भी तो उसी 16 मीट्रिक टन के दायरे में थे। मतलब अभी कहीं ना कहीं किसान बचा हुआ है, लेकिन आपको एक गलत जानकारी दी जा रही है कि हाँ 16 मीट्रिक टन हमने आंकड़ा पार कर लिया। और हम तो ये कहते हैं कि 16 मीट्रिक टन से क्या होता है? आपके पास जब पर्याप्त उत्पादन था, पर्याप्त पैदावार थी किसानों की, तो आप नंबर 1 आते ना देश में, और खरीदी करते, बड़ा दिल करते, और सुविधाएं देते किसानों को। लेकिन आप वही जाकर करते 16 लाख खुशी मना रहे हैं, जबकि 16 लाख से ठीक ऊपर है, जाते नंबर, तो राहुल जी, किसानों को नंबर भी 2 खुशी में भी होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टॉप 2 में हो, सिर्फ पहले नंबर पे कोई और दूसरे नंबर पे आपका प्रदेश है, तो दूसरे नंबर पर प्रदेश होने का भी मुझे तो ग्राउंड जीरो पे कुछ चीजें नजर आ नहीं रही है। और अनिल जी, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि प्रधान प्रदेश अगर हमारा है, 2026 पूरा एक वर्ष इसको समर्पित है किसान कल्याण के लिए, किसान सम्मान के लिए। यदि हमारे किसान नहीं होंगे, कृषि नहीं होंगी, तो कुछ भी भारत के एक बहुत बड़े वो क्या बोलते हैं ना, पहचान है, कृषि पहचान है, किसान पहचान है, वो ही किसान इतना बेबस क्यों नजर आता है हर बार? देखिए, साक्षी जी, एक तो किसान की जोत छोटी होती जा रही है, एक भाई से दो भाई, दो से चार किसानी बढ़ती जा रही है, और एकदम जब तक नहीं बढ़ेगी उसका परिवार नहीं चलेगा। वो उसका खेती से मोह भंग होगा, बेच बाच के वो बेचारा शहर की तरफ आएगा, और जो बिल्डर हैं वो सक्सेस होंगे, कहीं ना कहीं बड़े आदमी उस तरफ होंगे, और खेती से धीरे धीरे स्थिति ये होगी कि हम तुम जो है उपभोक्ता जो बैठे हुए हैं, उनको खाने को जो चीज आज 100 की बिक रही वो 200-400 की बिकेगी। लेकिन व्यापारियों के हाथ में खेती जाने के बाद आज स्थिति ये होती जा रही, छोटी छोटी जोतें होती जा रही, छोटे किसान होते जा रहे हैं। तो वो एक जो अभी चला है ना, वो काकरोच जनता पार्टी वाला जी। हाल है किसानों का आज की तारीख में, कि छोटे किसान है बेचारे, उनको ना कोई पूछता, ना कपड़े तन पे पहनने के हैं, ना कुछ है, जो जिधर हाँक दे उधर वो चल रहे हैं। ये स्थिति उनकी किसान की बनी हुई है। सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसानों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो उनके भी बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा। आज उद्योगपति व्यापारियों के हाथ में अगर किसानी चली गई, तो मान के चलिएगा कि सिर्फ व्यापार बन के रह जाएगी किसानी, और किसान कहीं से कहीं पर तक नजर सरकार नहीं ने तो आएंगे ये भी किसान। दावा किया है कि बिचौलियों और व्यापारियों की जो समस्या है किसानों के लिए, हमने तो वो खत्म कर दी है। वो भी दावा झूठा। देखिए साक्षी जी, कहना कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकारें आती अपनी दो पीठ पर थपथपाती और चली जाती। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने आज तक किसानों का मैं शोषण ही किया। अगर हम कह रहे हैं 70 साल उनने क्या बैठ करके किया, आज तक किसानों का भला होता, ये इतने साल से बैठे हुए। अरे भाई, सीधी सीधी सी बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे मजदूरी और ये सब खर्च निकालने के बाद फसलों के मूल्य तय होते हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि कच्चा माल जो फिर मैं बार बार कहूंगा कि जो फैक्ट्रियों में उद्योगपतियों को जाता है वो महंगा हो जाएगा।
टमाटर केचप की बाटल जो है 100 रुपए की बिक रही है, डबल टिबल का फायदा ले रहे हैं पार्ले जी वाले, डबल टिबल का फायदा। मतलब वही बात हो गई, किसानों के द्वारा उगाई गई सारी चीजों का मुनाफा तो व्यापारी और बड़े लोग लेकर जा रहे हैं, और जो मेहनत कर रहा है वो एमएसपी के लिए मांग करता रहता है, वो सरकार के लिए अपना जो उसको एक मूल्य, एक वेतन होना होता है, वो उसके लिए तरस रहा है। और किसान प्रधान, किराने की दुकान कल्याण पे वर्ष पहुंच की जाइए, बात कर रहे हैं, हमारा ही किसान प्रधान देश हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे ये उपलब्धि मानी जा रही है, फिर तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो राहुल जी, फिर एक लास्ट कमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे। जब इस प्रकार के ग्राउंड जीरो पर हम देखें तो स्थिति कुछ और है, सरकार जो कह रही है स्थिति कुछ और है, अब आगे क्या टेक होना चाहिए किसानों का, क्या करे अब किसान? देखिए साक्षी जी, इसमें सरकार अगर किसानों के चिंता कर रही है तो सरकार एक प्रयास अच्छा कर सकती है कि वर्तमान में जो खरीद की अंतिम तारीख है उसको और बढ़ाया जाए, कम से कम 5 जून तक खरीदी की जाए, और एक बार फिर से किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कम से कम 4 दिन के लिए स्लॉट फिर से खुले जाए, इससे 10%, 15%। ठीक है राहुल जी, स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ा दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब संगठन के लोगों को किसानों के लिए और आवाज, मुझे ऐसा लगता है, मुखर करने की जरूरत है। अगर सरकार सुन नहीं रही है, बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, विचार विमर्श करना पड़ेगा, और किसानों को ही बताना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए। सरकार में बैठा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि किसानों को क्या चाहिए जब तक वो किसानों से बातचीत नहीं करेगा? तो एक बार मुझे ऐसा लगता है फिर से अप्रोच करना चाहिए और इस बार आवाज को और मुखर करना होगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गेहूं खरीदी के सारे रिकॉर्ड तो टूट गए हैं, मध्य प्रदेश ने नया इतिहास रच लिया है, लेकिन जिस प्रकार से चर्चा हुई, जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सामने सुनने के लिए मिली ग्राउंड जीरो पर, उसका थोड़ा विपरीत देखने के लिए मिला है। यदि ये समस्या अब भी है कि किसानों को अब भी समस्या आ रही है, स्लॉट बुकिंग में समस्या हो, चाहे गेहूं खरीदी में समस्या हो, चाहे एमएसपी को लेकर जो भी समस्या हो, किसानों को अब अप्रोच फिर से करना पड़ेगा, आवाज मुखर करनी पड़ेगी, सरकार को अप्रोच करना पड़ेगा, बैठकर बात करनी होगी और सरकार को भी सुनना होगा। यदि आपने 2026 किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है तो आप किसानों की समस्या बैठकर पहले सुनिए, उसके बाद कोई भी योजना, नीति, निराकरण उसका निकाला जाए और बनाया जाए, और इम्प्लीमेंटेशन 100% होना चाहिए। ये नहीं कि नीति बना दी गई, योजना बना दी गई, उपलब्धि मान लिया, जीत का जश्न मना लिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अगर जाकर देखा जाए तो वहां पर कुछ भी स्थिति एकदम उसके उलट ही नजर आ रही है। तो देखिए, अब देखने वाली बात होगी अब किसान का आगे क्या टेक होता है, किसानों की तरफ से क्या मांगे आगे आती है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।